क्यों पवित्र होते हुए भी सरयू नदी और फल्गु नदी श्रापित है? जैसा कि रामायण में दर्शाया गया है, सरयू नदी पवित्र होने के बावजूद भगवान शिव द्वारा शापित थीं और फल्गु नदी पवित्र होने के बावजूद माता सीता द्वारा श्रापित थीं। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं कहानी में। सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित सरमूल से निकलती है। कुमाऊं हिमालय से बहने के बाद यह पंचेश्वर में भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हुई अंततः घाघरा नदी में मिल जाती है, जो गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक पवित्र शहर बसा है, जिसकी पौराणिक और धार्मिक जड़ें बहुत गहरी हैं। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद की प्राचीन लिपियों में भी मिलता है। प्राचीन भारत में कोसल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या के रूप में सरयू नदी ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, जो महाकाव्य रामायण का मुख्य भाग है। जैसा कि कहानी में बताया गया है कि राजा दशरथ ने गलती से ब्राह्मण श्रवण कुमार को नदी के किनारे मार दिया था, जब वह अपने वृद्ध और अंधे माता पिता के लिए सरयू नदी से पानी भर रहा था। राजा को दुखी माता पिता ने श्राप दिया था कि उसे अपने प्यारे बेटे से भी दुखद वियोग सहना पड़ेगा। राजकुमार राम के जन्म के साक्षी के रूप में लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल के वनवास के लिए प्रस्थान, उसके बाद रावण का वध करके विजयी होकर वापस लौटना, राम राज्य की स्थापना, वैकुंठ धाम स्वर्ग के लिए उनके अंतिम प्रस्थान तक सरयू ने यह सब देखा। हालांकि भगवान राम की जल समाधि ने भगवान शिव को इस तरह क्रोधित किया कि उन्होंने सरयू को श्राप दे दिया कि कोई भी जीवित प्राणी इसके जल में स्नान नहीं करेगा और न ही जल का उपयोग किसी भी औपचारिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। लेकिन जब सरयू ने अपना रुख स्पष्ट किया कि वह राम के फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो भगवान शिव शांत हो गए और उन्होंने अपने श्राप को कम करते हुए कहा कि लोग इसके जल में स्नान करेंगे, लेकिन पानी का उपयोग कभी भी किसी भी औपचारिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, और यह आज तक वैसा ही है। तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार विष्णु के 7वें अवतार राम ने अपने शाश्वत महाविष्णु रूप में लौटने के लिए नदी में खुद को विसर्जित कर दिया। सरयू नदी के दाहिने तट पर कई मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कई सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए थे। रामनवमी के शुभ अवसर पर लाखों लोग सरयू नदी में स्नान करते हैं। फल्गु नदी, यह नदी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी नदी के तट पर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, और यह गया शहर के उस हिस्से में स्थित है जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। नदी को पिंडदान के अनुष्ठान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह अनुष्ठान है जब तीर्थयात्री अपने पूर्वजों की याद में जाते हैं, नदी में फूल चढ़ाते हैं और अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। किंवदंती है कि ग्यासुर नामक एक राक्षस ने वरदान मांगा था कि जो कोई भी उसके दर्शन करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस घटना के कारण और उसके गलत कामों के बावजूद लोग उसके दर्शन से मोक्ष पाने लगे। इसे सहन करने में असमर्थ और मानवता को बचाने के लिए सर्वशक्तिमान उसके सामने प्रकट हुए और उसे नीचे की दुनिया में जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने अपना दाहिना पैर ग्यासुर के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया और अपने पद चिन्ह चट्टान पर अंकित कर दिए, जो आज भी दिखाई देते हैं। ग्यासुर ने भगवान से भोजन की याचना की और भगवान विष्णु ने कहा कि वह भूख से नहीं मरेगा और जो कोई भी उसे भोजन देगा उसे मोक्ष मिलेगा। यही कारण है कि लोग अपने दिवंगत प्रियजनों का पिंडदान करने के लिए वहां जाते हैं। नदी के दूसरी ओर सुजाता स्तूप स्थित है, जो उस ग्वालिन को समर्पित है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने गौतम बुद्ध को दूध और चावल दिया था, जब वे 7 वर्षों तक ध्यान और तपस्या करने के बाद नदी के पास एक गांव में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इन दोनों नदियों ने अपने अपने क्षेत्रों के धार्मिक महत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पर्यटन को
बढ़ावा देने में भी इनकी अहम भूमिका है। बोध गया और अयोध्या अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण धीरे धीरे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गए हैं। अब यह सब जानकारी पुराणों से ली गई है। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें।